इस वक्त हम लोग हैं लोकसभा की धरती वैशाली, और इस वैशाली में देश में हो जातीय आधारित जनगणना की मुहिम को लेकर के चल रही है। विश्व के मानचित्र पर वैशाली का अपना एक पहचान रहा है। लोकतंत्र की आवाज़ अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर गया है तो इसी धरती से गया है। और आज ये धरती, ये जगह, ये लोकसभा क्षेत्र गुलामी के दौर से गुज़र रहा है। इसके संदर्भ में मैं नरेश कुमार सहनी जी से बात करना चाहूँगा कि ये आज़ादी कैसे होगी। पिछले 29 जुलाई से जनहित अभियान के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का ये छठा चरण है। अभी जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर हम लोग अभियान चला रहे थे। इस क्रम में लोकतंत्र की जननी, जनतंत्र की जननी वैशाली का भी हम लोगों ने जब घूमने क्रम में पता चला कि ये जब से ये लोकसभा बना वैशाली, तब से आज तक लगातार अपर क्लास ऊंची जाति के लोग ही सांसद रहे हैं। आज जो भी पक्ष या विपक्ष जो भी उम्मीदवार आते हैं वो स्वर्ण समाज के लोग ही आते हैं। तो जाति जनहित अभियान ने ठाना है इस बार वैशाली की जो गणतंत्र की जो धरती है, वैशाली गणतंत्र की धरती को इस बार हम लोगों को उससे आज़ादी दिलवाना है। वास्तव में यहाँ जो वैशाली का जो धरती है, गणतंत्र की धरती है, यहाँ तो बहुसंख्य संख्या पिछड़ों की है, लेकिन आज तक पिछड़ा सब जाति से कोई पार्टी टिकट नहीं देता है। और सबसे संख्या हमारा है, लगभग 80 से 90% संख्या जो है ये बहुजनों का है। और वैशाली विश्व में जो गणतंत्र का जननी है वो वैशाली है। और वैशाली लगभग 1971 से आज तक गुलाम पड़ा हुआ है। तो हम लोग गांव में जाकर जन संवाद यात्रा कर रहे हैं। हम लोग गांव में लोगों को संपर्क कर रहे हैं। हम लोग ये चर्चा को फैला रहे हैं। और चूँकि जब समाज में चर्चा होगा, लोग के बीच में चर्चा होगा, एक मूवमेंट बनेगा, तो हर पार्टी को जो है ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो हर पार्टी जो ऊंची जाति को ही टिकट देता है उनको हम लोग बाध्य करेंगे नहीं। ये वैशाली के जो गणतंत्र की धरती है, इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को पिछड़े समाज के लोगों को ही उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। और हम लोग लगातार ये संपर्क कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि कहते कि आप लोग जो अभियान चला रहे हैं इसकी सफलता मिलना संभव नहीं है। तो हमने उदाहरण दिया कि 2008 से जनहित अभियान जाति जनगणना की आवाज़ उठा रहा है और देश भर में चर्चा कर रहा है। 2008 से लगातार चर्चा करते 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 आज बिहार में सरकार को, यहाँ नीतीश और तेजस्वी सरकार को समझना पड़ा, अब बात को संज्ञान में लेना पड़ा। और देश में, बिहार में जाति जनगणना हुआ। और आज देश में जाति जनगणना का ये चर्चा पूरे देश में अब चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का मामला बन रहा है। तो ये आखिर हुआ कैसे? जाति जनहित अभियान से पहले किसी भी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने जाति जनगणना का मुहिम नहीं चलाया। जाति जनगणना का मुहिम जनहित अभियान चलाया। और हम लोगों ने पूरे बिहार में अभियान चलाकर, नुक्कड़ सभा करके लोगों के बीच चर्चा किया। और पूरे बिहार में चर्चा हुआ। यहाँ के बिहार सरकार को उसको संज्ञान लेना पड़ा। और जाति जनगणना बिहार में हुआ और पिछड़ों का आरक्षण भी बढ़ा। तो हम लोग को पता है कि हम लोग मुट्ठी भर लोग जो हम लोग ने मेहनत प्रयास किया, इसका तो इतना बड़ा रिजल्ट आया। अब वैशाली गणतंत्र की धरती तो बहुत छोटा चीज़ है। जिससे बड़ा चीज़ हम लोगों ने किया है और सफलता पाया है, तो निश्चित रूप से वैशाली जनतंत्र की धरती को हम लोग आज़ाद कराकर छोड़ेंगे। जब चुनाव आने तक हम लोग दौरा करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, लोगों में मूवमेंट पैदा करेंगे। अगर किसी पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टी स्वर्णों का टिकट जब तक देना नहीं बंद करेगा, हम लोग सारे राजनीतिक पार्टी का लोग बहिष्कार करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो निर्दलीय पिछड़े जाति के लोग को हम लोग लोकसभा में चुना कर भेजने का काम करेंगे।